मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया, सियासी जमातों के राबते जमहूरियत की रूह है। कशीदगी का माहौल कौमी यकजहती के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई, तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की जरूरत है। किसी को तामीर और तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ से इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। PTI से मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगी या नहीं, चौथी नशिस्त आज होगी। अहम बैठक से पहले अयाज सादिक की PTI को मनाने की कोशिशें। उमर अयूब और असद कैसर से राबता। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत। कहा बातचीत से ही मामलात हल हो सकते हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा PTI वाले आए ना आए उनकी मर्जी, हम छत पर खड़े होकर किसी को आवाज नहीं लगाएंगे। तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करा देंगे। आप चाहे तो अनाउंस कर दे कि हम कमीशन बनाने जा रहे हैं, फिर कमेटी में मीटिंग होगी आपके साथ। ना हुकूमत ने अनाउंस किया और ना जो 7 दिन है उसके अंदर कोई और स्टेप गवर्नमेंट ने ले लिया, लिहाजा हम नहीं जाएंगे। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। PTI डट गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा 7 दिन का वक्त दिया था, अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं किया गया। सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। अली अमीन गंडापुर के अडयाला जेल में बानी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। GHU हमला केस में बानी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का वफ्द असद कैसर की सरबराही में आज मौलाना फजलुर रहमान से मिलेगा। सियासी और पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत होगी। JUI के वफ्द की वजीर आजम से भी मुलाकात। मुआशी इस्तेहकाम का सफर। शरह सूद मजीद 1% कम, 13 से 12% पर आ गई। साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा मईशत बेहतर हो रही है लेकिन चैलेंजेस मौजूद हैं। डॉलर ज़खायर IMF के टारगेट से भी ज्यादा हुए। रवा माली साल के अख्ताम तक 13 अरब डॉलर होंगे। करंट अकाउंट सरप्लस रहने से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। जून तक महंगाई का हदफ 7% के करीब रहेगा। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहने का इम्कान। बस चले तो मुल्क भर में टैक्स रेट फौरी तौर पर 15% कम कर दूं। चंद माह में बिजली के निर्खों में बड़ी कमी आएगी। वजीर आजम ने अच्छी खबर सुना दी। कहा हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को अपने पैरों पर जल्द खड़ा करेंगे। IMF का यह आखिरी प्रोग्राम होगा। करप्शन का गढ़ PWD बंद कर दिया। PIA की दोबारा निष्कारी होगी। सेनेट आज मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल की मंजूरी देगी। इजलास का एजेंडा जारी। सेनेटर अली जफर ने पैका तरमीमी बिल को ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कहा पैका कानून में तरामीम खिलाफ आइन या आज़ादी इजहार का हक खत्म करना चाहते हैं। काले कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का हर जगह साथ देंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है अदलिया बिल कल अदम करार देगी। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी रुकन पलवशा खान की खामोश हिमायत। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुखालफत। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल नामंजूर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर आज मुल्क गिर एहतजाज। मुल्क भर के सहाफ़ी, मीडिया वर्कर्स जल्द से जुलूस और रैलियां निकालेंगे। मुतनाज़े बिल की मंजूरी आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश और आइन की रूह के मुनाफी करार। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा मुतनाज़े बिल लाने से पहले मशवरा नहीं किया गया। फाइनल कॉल पर पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज की हिमायत का ऐलान। कहा बार बार यकीन दहानियों के बावजूद सहाफ़ी तंजीमों, स्टेक होल्डर्स को नहीं सुना गया। मुतनाज़े बिल हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। हराम से मस्जिद अक्सा और सिदरतुल मुंतहा का सफ़र। बरकतों और फजीलत वाली रात। शब महराज में खुसूसी इबादात। अहले ईमान रहमतें समेटने में मसरूफ़। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। घरों और मसाजिद में चिराग़। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़ीर अब्बास पर तौहीन अदालत साबित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला। केस से डिस्चार्ज। जजेस कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल।
केस एक बेंच से वापस लेकर दूसरे में लगाना खिलाफ कानून करार। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने करार दिया, बज़ाहिर दोनों इंतजामी कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालती तकाजों को देखते हुए ऐसा नहीं कर रहे। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत की कार्रवाई के खिलाफ अपील निपटा दी। केस निपटाने की वजूहात अलग से जारी की जाएंगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद का अलग वजूहात के नुक्ते पर इख्तिलाफ। चेयरपनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। साथ ही जजेस को तौहीन अदालत से बचाना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, जो कुछ हो रहा है ये अदलिया के इदारे की बदकिस्मती है। क्या अब हम फैसला सुनाने वाले जजेस को नोटिस जारी करेंगे? हुकूमत का मुल्क में ब्लैक मनी का रास्ता रोकने के लिए बड़ा फैसला। गैर जाहिर शुदा रकम से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी। बिलाल अजहर कियानी के जेर सदारत कायमा कमेटी खजाना की झैली कमेटी का इजलास। 97% से ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस 1 करोड़ रुपए से कम है। चेयरमैन FPR के इंकिशाफ। कहा, पाकिस्तानी शहरियों के लाइफस्टाइल से आलमी मालियाती इदारे भी हैरान हैं। मुल्तान में LPG रीफिलिंग के दौरान टैंकर में धमाका, 6 अफराद जान बहक, 39 जख्मी, ज़ेरे इलाज। हामिदपुर बस्ती में 35 घर मुनहदिम, मुकदमा दर्ज, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की वजूहात जानने और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम की हिदायत। कराची के इलाके मौसमियात में शहरी का कत्ल, CCTV फुटेज मंजर आम पर। फरहान और मोटरसाइकिल सवार अफराद का झगड़ा वाजे। एक मुल्जिम नीचे गिरा तो गोली चल गई। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। 15 माह बाद बिछड़े प्यारों से मिल गए, हर तरफ जज्बाती मनाजिर। शिमाली गजा में फलस्तीनियों की वापसी, लोगों का सैलाब उमड़ आया। पहले दिन 2 लाख अफराद की घरों को वापसी। इसराइल और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के दरमियान डील के तहत जुमेरात को मजीद 2 इसराइली खवातीन कैदी रिहा होंगी। हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। 33 में से 25 सहूनी कैदियों की फहरिस्त इसराइल के हवाले। सहूनी फौज की मगरबी किनारे में गाड़ी पर बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद। घर घर छापों में 20 अफराद गिरफ्तार। स्पिन जाल की चाल से बुरा हाल, बैटिंग की तबाही टीम की रुसवाई बन गई। दूसरे टेस्ट में 120 रन से शिकस्त, 254 के ताकुब में पूरी टीम 133 पर ढेर। वेस्टइंडीज 35 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट जीतने में कामयाब। मेहमान टीम ने मुल्तान का बदला मुल्तान में ही चुका दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। पहले आए पहले पाएं, वक्त कम, मुकाबला सख्त। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त का आज से आगाज। जनरल इंक्लोजर के टिकट्स 1000 रुपए में दस्तयाब। प्रीमियम की कीमत 1500। सेमीफाइनल के टिकट की कम से कम कीमत 2500 रुपए। और सिंगापुर ओपन टेनिस में अपसेट, बरतानवी खिलाड़ी रुदोकानो को पहले राउंड में शिकस्त। 7 सीड को स्पेन की क्रिस्टीना बुक्सा ने हरा दिया।